नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। उत्तराखंड वासियों का बेहद खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में आज 3 केंद्रीय मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से जमकर इनका यहां पर स्वागत करती हुई तस्वीरें सामने आई है। देहरादून हवाई अड्डे पर अब बीएसएनएल की वाईफाई सर्विस का उद्घाटन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार के सफल 3 साल पूरे होने पर राज्य के एयरपोर्ट को वाईफाई की सुविधा मिली है, जो एक महत्वपूर्ण योजना है और देश विदेश के एयर यात्री इस योजना से लाभान्वित होंगे। इससे पहले आपको बताएंगे कार्यकर्ताओं ने रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का स्वागत किया। अड्डे पर कुछ करने का विचार रखते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर दो, क्योंकि देहरादून अब देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन रहा है। मुझे एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि 23 से अधिक फ्लाइट्स आती हैं। बहुत सुंदर बर्फ पड़ी है, बहुत ही प्यारा प्रदेश है। तो यहाँ पर आने वाले सारे यात्रियों को, यहाँ जो दुकानें हैं, सिस्टम है, बुकिंग है, इन सबों को अच्छे स्पीड की इंटरनेट अवेलेबल हो, इसीलिए आज यहाँ पर वाईफाई का कार्यक्रम और FTTH का हुआ है। मेरा विभाग इसकी चिंता करेगा। ये सौगात है यहाँ से आने वाले जाने वाले सारे यात्रियों के लिए, और यहाँ जो पूरी व्यवस्था है टिकटिंग से लेकर दुकान के लिए, उसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। जल है तो कल है, और कैसे जल स्रोतों को बचाया जाए इसके लिए नैनीताल में मंथन किया जा रहा है। ATI में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सेमिनार का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि हर घर में पानी देने के साथ भूजल को भी बढ़ावा दिया जाए। और वहीं कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यशाला में देश भर से आए हुए 22 राज्यों के 110 अधिकारी भाग ले रहे हैं। स्प्रिंग्स हैं, छोटी छोटी उपधाराएं हैं, उन सब को किस तरह से रिजुविनेट किया जा सकता है, उस सब के विषय में यहाँ 2 दिन तक अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी से सीख लेंगे। ये हमारी इमोशनल टच है हरेला से उत्तराखंड का, और इसलिए तमाम लोगों को हम उसमें सहभागिता करके, और पूरा जो वृक्षारोपण 2 महीने में करते हैं, हमारी कोशिश है कि हम 1 दिन में पूरा वृक्षारोपण कर देंगे, तो प्रदेश का समय भी बचेगा और एक पूरी जागृति भी लोगों में आएगी। और जो पौधे हम चाहते हैं कि पौधे जीवित रहें, और जो हमारी मान्यता है पहाड़ की, वो मान्यता भी बनी। नैनीताल पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस की लालटेन रैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लालटेन यात्रा से हरीश रावत को खोजा है। सीएम त्रिवेंद्र ने बताया कि 18 मार्च को सरकार सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करके लोगों को सरकार के कार्यों की जानकारी देगी। तो लालटेन रैली कांग्रेस की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लालटेन यात्रा से हरीश रावत को खोज लिया गया है। तंज कस रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक लालटेन रैली कांग्रेस की जो कल निकाली गई थी, और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिन्होंने हरीश रावत को लेकर तंज कसा कांग्रेस पार्टी पर। लालटेन से विकास ढूंढने गई थी या हरीश रावत जी को ढूंढने गई थी, ये एक तो रिसर्च का विषय ये है, लेकिन ये जरूर है कि उनको हरीश रावत जी मिल गए हैं। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, विकास की जहाँ तक बात है, तो हमने राज्य के सरकार के 3 साल हो रहे हैं। 18 मार्च को हर विधानसभा में, हम 70 विधानसभाओं में 70 प्रोग्राम करके बताएंगे कि हमने इन 3 सालों में क्या किया है। एक एक पैसे का हिसाब हम प्रदेश की। आगे बढ़ते आपको बताएं कि उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरणों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्राधिकरण पर समीक्षा के लिए बनी हुई समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को प्राधिकरण से बाहर रखने पर सहमति बनी है। हाईवे पर एरियल डिस्टेंस 200 मीटर कम किया गया है। साथ ही 50 मीटर की ग्राउंड डिस्टेंस प्राधिकरण सीमा अब की गई है।
प्राधिकरण के नए नियमों पर पिछले कई दिनों से लगातार विरोध चल रहा था और इसी को देखकर ये कुछ बदलाव किए गए हैं। जनपदों में जाकर इसका अध्ययन किया और वास्तव में देखने में आया कि ग्रामीण क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में नक्शा पास होने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसका विस्तृत पूरे प्रदेश में लग गया था 2016 में। तो आज हमारी कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट अपनी सौंप दी है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को। वो अब विधानसभा उत्तराखंड में जल्द ही आपको बताएं सेल्फ असेसमेंट टैक्स व्यवस्था लागू हो जाएगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। नगरपालिका और नगर पंचायतों में सेल्फ असेसमेंट टैक्स लागू किया जाएगा, जिससे निकायों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। विधानसभा के इसी सत्र में इस विधेयक को पास कराया जाएगा। और अब बात करेंगे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की, जो आज वर्चुअल क्लास के जरिए बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों से सीधा संवाद करते हुए नजर आए। 500 स्कूलों के बच्चों से मंत्री जी ने बात करके उन्हें एग्जाम्स के टिप्स दिए। एग्जाम्स में किस तरह से अच्छे एग्जाम दें और शांत होकर एग्जाम दें, इस तरह के टिप्स उनकी तरफ से दिए गए। लेकिन इस दौरान कई स्कूलों के बच्चों ने मंत्री जी से अपने स्कूल में टीचर्स की कमी का मुद्दा उठा डाला। अब बताया कि एग्जाम वो देने तो जा रहे हैं, लेकिन बिना टीचर्स के ही उन्होंने तैयारी की है। इस पर मंत्री जी ने बच्चों से माफी मांगते हुए अगले सेशन से पढ़ाई प्रभावित न होने का वादा कर डाला। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होनी है। सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, इनका मनोबल बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के तहत हमने 500 ये वर्चुअल क्लास हमने बनाया है। इस वर्चुअल क्लास के माध्यम से बच्चों को, जो हमारे शिक्षकों की कुछ कमी थी, उसको भी हमने पूरा किया। और कई जगह हमारे एसएमसी के लोगों ने भी, अभिभावकों ने भी और बच्चों ने भी इसको मन से स्वीकार किया कि हाँ, ये वर्चुअल क्लास से हमको लाभ मिला है। और कई जगह जहाँ शिक्षकों का अभाव था, कमी थी, वर्चुअल क्लास ने उसको पूर्ण किया। मैं पुनः आज सेंट्रलाइज इस स्टूडियो के माध्यम से बच्चों को शुभकामना दिया। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एक भेड़िया पकड़ा गया है। उस भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। ये भेड़िया एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ा खतरा बना हुआ था। वन विभाग ने एयरपोर्ट पर 5 पिंजरे लगाए थे इसको पकड़ने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक भेड़िया, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग ने 5 पिंजरे लगाए और आखिरकार पकड़ा गया एक खूंखार भेड़िया। मसूरी के शिखर फॉल ओल्ड के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ की टीम ने बाइक पर सवार दोनों लड़कों का रेस्क्यू किया है और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बीती रात की तस्वीरें, जब बाइक पर सवार 2 नौजवान इस खाई में गिर जाते हैं। बाइक अपना बैलेंस बना नहीं पाती और इसी वजह से खाई में बाइक गिरती है, जिस पर बैठे हुए 2 युवक घायल होते हैं। एसडीआरएफ की टीम उनका रेस्क्यू करके उनको अस्पताल पहुंचाती है। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौन के नेरी गांव के पास भी एक बड़ा कार हादसा हुआ। उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल हुआ और उसको चिन्यालीसौन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बनी हुई है। एक युवक जिसकी मौका वारदात पर ही जान जा चुकी है और दूसरा जिसकी स्थिति अभी बेहतर नहीं है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर अब सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। पिछले साल भी 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाया गया था, वहीं इस साल भी 206 केंद्रों को बेहतर बनाने की कोशिश है। इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने जिला के सभी ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दे डाले।
गत वर्ष हमने 220 आंगनबाड़ी सेंटर्स को मॉडल आंगनबाड़ी बनाने का प्रयास एक शुरू किया था, जिसमें 150 से अधिक आंगनबाड़ियों में हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष आंगनबाड़ियों में भी हमारा कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष फिर से हमने 200 से ज़्यादा 206 आंगनबाड़ियों को मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रामनगर वैसे तो टूरिस्ट हब है, लेकिन यहां पर रोडवेज बस स्टेशन की हालत बदहाल है। राज्य बनने के बाद बस स्टेशन के लिए 4 बार प्रयास किए गए और बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने यहां 4 बार शिलान्यास किया, लेकिन अब तक बस स्टेशन बनकर तैयार नहीं हो पाया। हालांकि परिवहन मंत्री ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने बस स्टेशन के लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं। केंद्र सरकार भी इसे बस स्पॉट बनाने जा रही है। उसमें मैंने कुछ धनराशि 2 करोड़ रुपए की धनराशि संभवतः अपने रिलीज की है। 2 करोड़ रुपया की धनराशि अवमुक्त की है और उसकी टेंडर की प्रक्रिया गतिमान है और जैसे ही टेंडर ओपन होंगे उसके बाद इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 2 बार की आपदा झेल चुके कोटद्वार की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से पहले जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। जिस पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब से कोटद्वार शहर में जल प्रलय हुई थी, उस गदेरे की चौड़ाई इस बार और भी संकरी हो चुकी है। हाल ही में आपको बताएं हुई बारिश से गदेरे से खतरा साफ दिखाई अब देने भी लगा है। पौड़ी डीएम का यहां पर दावा है कि जून महीने से पहले बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। जहाँ पे बाढ़ की संभावना थी वहाँ पे काम कराए हैं। अभी भी हम लोगों ने कहा है कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो फ्यूचर के लिए डेंजरस हो। और इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गैरसैंण में इस बार सरकार करीब 53,000 करोड़ का बजट पेश करने वाली है, लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यह है कि सरकार का फोकस सेक्टर क्या रहेगा। गांव, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ में अभी काफी काम किया जाना बाकी है। रिपोर्ट देखिए। सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले पेश होने वाले बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। साल 2020 में राज्य का बजट करीब 53,000 करोड़ रहने का अनुमान है, पर सवाल है कि 53,000 करोड़ के भारी भरकम बजट से जनता को क्या मिलेगा और किस सेक्टर पर सरकार का फोकस रहेगा। सवाल जब सीएम से पूछा गया तो सीएम ने थोड़े इंतजार के साथ गाँव के विकास को टॉप एजेंडा बताया। हमने हमेशा फोकस किया है अपने गाँव की ओर, अपने किसानों की ओर, और चाहे हमने ब्याज मुक्त ऋण की अगर अपने कृषि और कृषि उत्पादों के लिए किया है तो वो किसानों के लिए ही है, गाँव के लिए ही है। और जो अभी अनछुए गांव हैं, जहां पर अभी हमको सड़कें पहुंचाना शेष है, वहां वो हमारी प्राथमिकता है। किसान को सस्ता लोन, हर गांव तक सड़क की बात सीएम कई बार कर चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं पर्यटन पर जोर से ज्यादा जरूरत फसलों की मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर के प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम की है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, कोऑपरेटिव बेस्ड मैकेनाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर और जड़ी बूटियों के उत्पादन की बात होनी चाहिए, और प्राइमरी शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिए रेजिडेंशियल स्कूलिंग जो है उसका प्रावधान होना चाहिए, उस पर फंड एलोकेट होने चाहिए। 20 साल में उत्तराखंड के किसी सेक्टर की बड़ी पहचान नहीं बन पाई और 10,000 करोड़ के खर्च के बाद भी सबसे खराब हालत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की है। और इन्हीं 2 सेक्टर्स का साइड इफेक्ट पलायन की शक्ल के साथ सामने आता है। ऐसे में साफ है कि किसी भी सेक्टर में भारी भरकम बजट खर्च से ज्यादा जरूरत प्लानिंग और सोच की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां पर 4 धाम को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव दिलीप जावलकर ने जिला मुख्यालय में जिले के अधिकारियों को यात्रा की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि हाईवे पर चल रहे कार्यों के कारण गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर सफर करना आसान नहीं है। आपको यहां जानकारी दे दें कि ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर 169 किलोमीटर क्षेत्र में 4 धाम परियोजना का काम चल रहा है। निर्माण के कारण 25 से ज्यादा भूस्खलन जोन बन गए हैं, जिन्हें ठीक करने की अब कोशिश लगातार जारी है।
कुछ दुश्वारियां रहेंगी क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हुई है और उसके चलते रास्ते खोलना, रास्ते का जो है मरम्मत करना और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था लगाना, उसमें ज़रूर आह्वान रहेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार यात्रा भले ही जल्दी शुरू हो रही हो, तब तक हम लोगों की तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। विश्वविख्यात चिपको आंदोलन की धरती रही टिहरी की हैवल घाटी अब जल्द ही नए रूप में दिखाई देगी। हैवल नदी को फिर से जीवित करने के लिए वन विभाग ने पूरा प्लान बनाया है। देखिए। टिहरी जिले में हैवल नदी खेती और समृद्धि का दूसरा नाम है। यही नदी इलाके के गांवों की प्यास भी बुझाती है, लेकिन हैवल नदी में आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ऐसे में अब हैवल नदी के साथ घाटी को भी पुनर्जीवित करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। नदी के आसपास चेक डैम के साथ ही वाटर रिसोर्सेज को भी रिचार्ज किया जाएगा। 27 स्रोत है, उस स्रोत का बचाव कार्य करना है और इसके लिए उन्होंने डिटेल वाटरशेड टाइप का प्लान बनाए थे। फर्स्ट फेज में सुरकंडा मंदिर से बेमुंडा तक, सेकंड फेज में बेमुंडा से शिवपुरी तक काम किया जाएगा और अब इस योजना के बाद लोगों में खासी उम्मीदें हैं। वहाँ के लोगों के अनुभवों को समेट करके अगर इस योजना पर क्रियान्वयन करते हैं, इसके योजना को क्रियान्वित करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये पहल जो है पूरे उत्तराखंड के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होगी। हैवल नदी घाटी के सुधार से जहाँ सुंदरता बढ़ेगी, वहीं बरसात में आपदा की गुंजाइश भी बेहद कम हो जाएगी। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। बढ़ते आगे। स्वामी विवेकानंद का कुमाऊं से खास नाता रहा है। इस इलाके को विवेकानंद सर्किट के रूप में विकसित करने की अब तैयारी हो रही है। कुमाऊं से स्वामी विवेकानंद का खास नाता रहा है। स्वामी विवेकानंद 1890 में पहली बार कुमाऊं आए थे, जहां उन्होंने काकड़ी घाट में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की थी और यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे यहाँ 3 बार अल्मोड़ा आए। जो स्वामी विवेकानंद जी की तप स्थली रही है, वहाँ पर पूरे बंदरों ने अपना आतंक करके पूरा तहस नहस यहाँ पर बंदर कर जाते हैं। इसकी देखरेख, सुरक्षा की व्यवस्था हो। पर्यटन विभाग अब विवेकानंद सर्किट बनाने जा रहा है और कुमाऊं के कई स्थानों को विवेकानंद सर्किट योजना के तहत विकसित किया जाएगा। सारे प्रयास किए जा रहे हैं उस जगह को विकसित किए जाने हेतु, जिसमें मुख्यालय को एक विवेकानंद सर्किट के नाम पर जितने भी स्थानों पर विवेकानंद जी ने दौरे किए थे, जैसे कि काकड़ी घाट है, करबला है, ब्राइटन कॉर्नर है, कसार देवी है, इन सभी स्थानों को इसमें सम्मिलित करके प्रस्ताव भेजा गया है। विवेकानंद सर्किट के बनने से अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों को उनकी यात्रा की पूरी जानकारी मिलेगी और पर्यटकों के बढ़ने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में लोसर पर्व खत्म हो रहा है। पारंपरिक परिधानों में लोक नृत्य के साथ आटे की होली और रिंगाली देवी की पूजा की गई। बौद्ध पांचांग में फागुन शुक्ल में जाड़ भोटिया समुदाय का नया साल शुरू होता है। उत्तरकाशी में डुंडा, बीरपुर और पुरोला में सदियों से इस खास मौके पर लोसर पर्व मनाया जाता है। देश दुनिया से अलग नए साल के पहले दिन दिवाली और दशहरा मनाया जाता है और फिर आखिरी दिन आटे की होली के साथ पर्व का समापन होता है। इस दौरान पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं रासो तांदी डांस करती हैं। यही नहीं, याक की पूंछ के बाल से बने चौर और छंग का भोग लगाकर रिंगाली देवी की खास पूजा की जाती है। पहले से मनाते हम, ये हमारा लोसर का त्योहार है और ये 3 दिन का होता है। पहले दिन हम जैसे रात को पत्थरों से करते कि आपके घर में खुशियाँ आए, कि वो जो दिन पत्थर नहीं है उस दिन वो सोना है हमारे लिए। जैसे आपका जनवरी फरवरी सोलर कैलेंडर पर है तो ये लूनर कैलेंडर पर है, तो हम हैप्पी न्यू ईयर को इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस मौके पर घर पर आने वाले मेहमानों का भी आटे की होली से ही स्वागत होता है और पूरे धूमधाम से लोसर पर्व मनाया गया। जगमोहन सिंह, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी।
टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के आने जाने को लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने फरमान जारी किया है। यह आदेश अब तुगलकी साबित हो रहा है। इस फरमान के मुताबिक वन्य जीवों का दीदार करने आए पर्यटकों की 2 गाड़ियों के बीच कम से कम 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, जो 2012 के गाइडलाइन से 10 गुना ज्यादा है। 2012 की गाइडलाइन में ये दूरी 50 मीटर की थी, जिसे बढ़ाकर अब आधा किलोमीटर कर दिया गया है। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन भी इस गाइडलाइन को लागू करने में मुश्किल में आता हुआ दिख रहा है। ये गाइडलाइंस हमें प्राप्त हो गई है। अब इस पे किस तरह से अमल किया जाना है और क्या कार्रवाई की जानी है, इस पे उच्च स्तर से विचार विमर्श करके ही आगे कोई कार्रवाई। चमोली के जोशी मठ लिए चलते हैं आपको, जहां पर विश्व प्रसिद्ध औली को जोड़ने वाली रोपवे के विस्तार की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। नगर पालिका ने सरकार से इसके विस्तार के साथ ही एक और रोपवे के निर्माण की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि रोपवे के विस्तार को लेकर उनकी नितिन गडकरी से बात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भेजने की बात कही। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि रोपवे बनने से सैलानियों की संख्या में इजाफा तो होगा ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके विकास के लिए, औली के विकास के लिए माननीय गडकरी जी से हमारी मुलाकात हुई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि यदि औली के लिए एक बड़ा प्रस्ताव 1000 करोड़ रुपए तक का प्रस्ताव सरकार भेजती है तो निश्चित रूप से हम औली को विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक नई पहचान बनाने के विकास करने का करें। साल 2019 में उत्तराखंड परिवहन निगम में 300 नई बसें शामिल होनी थी। बसें तो बेड़े में शामिल नहीं हुई, लेकिन पहले ही रिटायर की जा चुकी 150 बस की वजह से उत्तराखंड से कनेक्ट 15 से ज्यादा रूट अब बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में कम से कम 2000 बसों की जरूरत है, लेकिन निगम के पास हैं सिर्फ 1100 बसेस। पिछले साल 9 लोग मिल सकते हैं आजम खान से। जेल के वरिष्ठ अधिकारी खुद सुपरिटेंडेंट नीचे आ गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को रिसीव किया है और वो जेल के अंदर लेके जा रहे हैं। मान के चलिए कि अखिलेश यादव को मिलने की परमिशन मिल चुकी है। अखिलेश यादव सीतापुर जेल के अंदर दाखिल हो गए हैं आजम खान से मुलाकात के लिए। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने इशारा किया है कि वो मीडिया से बात करेंगे। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो समाजवादी पार्टी के सांसद कद्दावर नेता आजम खान को जेल हो गई है और अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं सीतापुर। आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे हैं सीतापुर जेल में। आजम खान एंड फैमिली जो कि सीतापुर जेल में बंद है, उनसे मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। कल गिरफ्तारी हुई, कल जेल भेजे गए थे आजम खान। ना सिर्फ आजम खान बल्कि उनकी पत्नी और बेटे को भी कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया और अब आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव उनसे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे